आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करोड़ों साल पहले उन भूगर्भीय घटनाओं की और पृथ्वी के अंदर मचे उथल पुथल की, जिससे गोरखपुर के साथ साथ यह पूरे क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। और बात करेंगे उस गौरवशाली इतिहास की जो यहाँ के पावन धरती के कण कण में बिखरा हुआ है। कहते हैं कि जो अपना इतिहास भूल जाता उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता। नमस्ते, आगे आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। गोरखपुर जिले की भौगोलिक संरचना तथा इस क्षेत्र की उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ आज से 5 करोड़ साल पहले टेथीस नाम का एक विशाल सागर था, जिसमें इस क्षेत्र के साथ साथ हिमालय तथा सारा उत्तर का मैदान सम्मिलित था। जो आज के हिमालय के उत्तर में लारेशिया, जिसे अंगार लैंड भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा भूभाग तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेटों में विभाजित हैं जो खिसकती रहती हैं और इसी में से एक गोंडवाना लैंड भी है। यह भूभाग दक्षिण से उत्तर की तरफ खिसक रहा है, जिसमें कई करोड़ साल लगे और यह लारेशिया से टकरा गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और यह उत्तर का मैदान भी समुद्र के नीचे से ऊपर आ गया। आगे कभी इस बारे में वीडियो बनाऊंगा जिसमें पृथ्वी की संरचना तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी होगी। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर के बीच में स्थित है। अगर गांवों की संख्या की बात करें तो यह 3448 है। गोरखपुर शहर महानगर पालिका है और यहाँ 1355 ग्राम पंचायतें हैं। तहसीलों की संख्या 7 है। यह धरा गोरक्षनाथ की तपोभूमि रही है। राहुल सांस्कृतायन ने कहा है कि गोरखनाथ का जीवन काल 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भरथरी इनके पहले चेले थे जिनका जीवन काल 550 से 650 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। डॉक्टर कित का भी ऐसा मानना है और यह ऐतिहासिक रूप से सही भी लगती। और तब से लेकर के आज तक यहाँ धून की आग अनवरत जल रही है। गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ का नाम आता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मच्छिंद्र नाथ का ताल्लुक निषाद वंश से है। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध जब संन्यास के लिए कपिलवस्तु अपने घर को छोड़े तो वे गोरखपुर के पश्चिमी क्षेत्र में अपने राजसी वस्त्र का त्याग किया और यहाँ से गया होते हुए सारनाथ पहुँचे और पुनः कुशीनगर में आए। यह क्षेत्र मल्ल क्षत्रिय राजाओं के अधीन रहा। यह क्षेत्र लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेत के अधीन भी रहा। कहते हैं भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के कहने पर उनके यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से बड़हलगंज होते हुए बक्सर गए और वहां से जनकपुर गए। इसी क्षेत्र में भारत के महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 2366 वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं। और राजा चंद्रगुप्त ने मध्य एशिया तक अपने राज्य का विस्तार किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी इस क्षेत्र में प्रवास किए और यहाँ चीनी यात्री फायान 2300 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु से सारनाथ जाते समय अपने समय को गुजारा और वेनसांग भी कपिलवस्तु से कुशीनगर जाते समय इस क्षेत्र में अपने समय को गुजारा, जिसका भारत प्रवास 627 से 643 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और वेनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में इस क्षेत्र की विस्तृत चर्चा की है। 10वीं शताब्दी में थारू राजा मदन सिंह ने भी यहाँ राज्य किया। 12वीं शताब्दी में आया यह क्षेत्र गुलाम वंश के अधीन आ गया। बाद में यह शहर खिलजी वंश के हाथ में आ गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर में काफी क्षति पहुंचाई। वर्ष 1518 में कबीरदास जी यहीं पास में 22 किलोमीटर पश्चिम मगहर में अपने अंतिम समय को बिताए। 16वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य को 5 सूबों में मुगलों ने पुनर्गठित किया तो यह गोरखपुर क्षेत्र अवध सूबे में आ गया। समय गुजरने के साथ गोरखपुर सन 1803 में अंग्रेजों के अधीन आया और अंग्रेजों ने अपना पहला कलेक्टर श्री
रूटलेज को 1829 में यहाँ नियुक्त किया। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग की चिंगारी इस क्षेत्र में भी भड़की और उस समय रुद्रपुर के 87 नरेश उदित प्रताप नारायण सिंह ने हसन मोहम्मद के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गोरखपुर पर चढ़ाई कर दी। उस समय गोरखपुर के मजिस्ट्रेट मिस्टर वर्ड ने 87 नरेश की सेनाओं को राप्ती नदी पार करते समय नदी में डुबा देना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। 87 नरेश की सेनाएं गोरखपुर को जीत ली, लेकिन कुछ दिनों बाद सीमित संसाधन होने की वजह से अंग्रेजों ने पुनः गोरखपुर को अपने कब्जे में ले लिया और राजा उदित प्रताप नारायण सिंह को काला पानी की सजा सुना दी और सेलुलर जेल भेज दिया। यही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंधु सिंह ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस क्षेत्र में चौरी चौरा में 1922 में जनता ने महावीर यादव के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित 3 नागरिक मारे गए। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से केस लड़ा और काफी हद तक सफलता पाई। नहीं तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को तोप के गोलों से गांव को उजाड़ देने के निश्चय किए। यह क्षेत्र हिमालय के अनवरत बहती हुई नदियों के पानी से हरा भरा रहता है। यहाँ उन्नत कृषि, चावल, गेहूं, सरसों, गन्ना और अनेक प्रकार के फल उत्पादित होते हैं। यहाँ प्रमुख नदी राप्ती, सरयू, रोहिणी, गुर्रा और अनेक छोटी छोटी नदियां हैं। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। यहाँ देखने के लायक गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल, कुश्मी जंगल, तरकुलहा देवी मंदिर, चंद्रपाठ का बढ़लगंज, मुक्ति धाम बढ़लगंज, गीता प्रेस जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों का एक प्रेस है, चौरी चौरा शहीद स्मारक। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में फिर किसी नए जगह के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें और हमारे टीम को इजाजत दें। धन्यवाद।